इधर देखिए भाई, ये जो नोट है ना, नोट, इसके ऊपर ये तस्वीर कैद आज़म की बनी हुई है। तो कह रहे हैं ये बुत है। नहीं, बुत नहीं है, ये तस्वीर है। बुत और तस्वीर में फ़र्क होता है, समझ आ रही है जी? तो इसको आप बुत नहीं कह सकते, तस्वीर होती है जनाब। तो बुत और तस्वीर में फ़र्क होता है। तस्वीर ये है कि जिसमें जानदार का चेहरा नुमायाँ प्रिंट कर दिया जाए, वो हाथ के साथ किया जाए या किसी कैमरे वगैरह के साथ, जैसे ये आ जाता है, ये तस्वीर है। हमारी शरीयत इस्लामिया में बग़ैर ज़रूरत के तस्वीर खींचना भी हराम है। वो तस्वीर जो कागज़ पे प्रिंट हो जाए, हाँ ये याद रख ले, ये तहकीक है। मोबाइल में अगर खींची जाए तो जब तक बीच में रहेंगी कोई मसला नहीं है तुम्हें। वीडियो बना ले, कोई मसला नहीं। बाज़ उलमा इस पर भी इख्तलाफ करते हैं, ये याद रख ले। उनको भी हम बिल्कुल रद्द नहीं करते, लेकिन उलमा ने तहकीक की है कि इस पर जो जायज़ तस्वीर या जायज़ वीडियो होगी जो अंदर रहेगी, ये तस्वीर के हुक्म में नहीं। आप कहेंगे क्यों? ये होता है अक्स। क्या होता है? शुआओं का अक्स होता है। तो ये अक्स है, ये प्रिंट होके जब कागज़ पे आ जाएगा तो फिर इसके ऊपर फतवा लगेगा। जब तक बीच में रहेगा इसके ऊपर कोई फतवा नहीं लग सकता। ये एक शुआ है, आप चाहें तो 1 मिनट में आप उसे डिलीट कर सकते हैं। कागज़ के ऊपर बन जाए तो आप डिलीट नहीं कर सकते। अब बात समझे आप थोड़ी सी? ये है जदीद तहकीक। अगर समझ आ जाए सुभान अल्लाह, नाम ही आए तो ताम ही सुभान अल्लाह। अच्छा, दूसरी बात, बिला ज़रूरत तस्वीर नहीं खिंचवानी चाहिए। अब ज़रूरत कहाँ है? जैसे आपने हज पे जाना है, उम्रे पे जाना है, समझ आई ना? आपका कोई दाखिला फीस है, लाइसेंस बनवाना है, XYZ, आपने कोई बैंक के कागजात, ज़मीन आपने कोई का, तो वहाँ तस्वीर बनवानी पड़ेगी। तो ये बअमरे मजबूरी उलमा ने इसको जायज़ लिखा है। अब आप समझ गए? तीसरी बात, ऐसे ही तस्वीरें बनवाते रहना, और बस औकात कई तस्वीरें बना के अपनी बैठकों में लगाते हैं, दुकान में लगाते हैं, मकान में लगाते हैं। बिल्कुल उनकी इजाज़त नहीं। बल्कि मैं यहाँ पर आप सबके सामने कह दूँ, ये जो आप इश्तिहार छपाते हैं ना, ये महफिलों के, इसके ऊपर भी जो तस्वीरें लगा के इश्तिहार आप लगाते हैं, ये मना है, नहीं इजाज़त है इसकी। बस औकात मसाजिद में लगा देते हो, आपको किसने इजाज़त दी है भाई? 100 मरतबा रोका है, लोग रुकते ही नहीं। आप करें क्या, जाएं किस तरफ? मेरी समझ से बात बालाता रहे। तो बिल्कुल इश्तिहार छपाएं सिर्फ नामों वाला, उसके ऊपर तस्वीर ना लगाया करें। ये तस्वीर बाबा बेबरकती का सबब है। बात समझ आ रही है मेरी? तो ये मसला है, इसलिए मैं बिल्कुल खोल के बयान कर रहा हूं। बिल्कुल आप किसी की तस्वीर इश्तिहारात पर ना लगाया करें। उन समझ आइए, कोई चुप हो गए हो? जो काम शरीयत ने मना किया, बच जाओ यार, उससे बच जाओ। क्यों नहीं बचते हो? बचने की तदबीर करेंगे तो बचेंगे ना जी। बहरहाल, अब अगली बात भी तवज्जो तलब है। अपने घरों में जो तस्वीरें लगाते हो, बेशक सगे बाप की हो या पीर की हो, अगरचे पीर और बाप बाशरा हो, बेशरा की तो लगाना ही गुनाह है। और ये डबल गुनाह, एक तस्वीर लगाना गुनाह है और दुआ बेशरा बंदे की लगाई है, बेअमल बंदे की लगाई है, ये डबल गुनाह हो जाएगा। हाँ, अगर बाशरा पीर है, बाशरा बाप या कोई है जिसकी तस्वीर लगाई, तो फिर भी तस्वीर लगाना तो हराम है, नहीं लगा सकते। फरमाया जिस घर में तस्वीर या कुत्ता हो, उस घर में अल्लाह की रहमत का फरिश्ता आता ही नहीं है। तो रह गई बात ये नोट वाली। एक तो तस्वीर जो नुमायां लगाई जाए, उसके ऊपर ये वईद है। अब शायद ही कोई बंदा हो जिसकी जेब में तस्वीर ना हो, लेकिन वो तस्वीर जेब में रख के बैठा है, वो बंद है, और हमारे लिए ये मजबूरी है, हम इसे जान छुड़ा नहीं सकते। दोस्तान अजीज, ये है तस्वीर का मसला। अब ठीक हो गया जी। वो जो आप कह रहे हैं बुत, बुत वो होता है कि जिसको आप बनाए हो, जिसको मूर्ति कहते हैं, समझ आई ना? वो घोड़े दिए हुए, बिल्ली दिए हुए, कुत्ते दिए हुए या बंदे दिए हुए, वो मूर्ति, वो बुत की सूरत में आती है, और बिल्कुल वो तस्वीर से भी ज्यादा हराम है। ठीक हो गया जनाब? बअमरे मजबूरी बनवा सकते, इलावा आज बिल्कुल ना बनाया करें। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।